नित्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरा तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लगेगा। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, महर्षि में ही विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित द्वैदिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ में आप समस्त सद्भक्तों का सादर पूर्वक हम स्वागत करते हैं। आप लोग यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। श्रद्धा समन्वित होकर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु बैठे हैं। लेकिन कुछ धर्म प्रेमी मन ही मन यह सोचते होंगे
कि जहां तहां पोस्टरों में, वाइनरों में, फ्लैक्सों में और प्रचार प्रसार के द्वारा हमने देखा था, सुना था कि महर्षि में ही विद्या मंदिर के प्रांगण में द्वैदिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। पर यहाँ तो कोई यज्ञ हो नहीं रहा है, न यहाँ यज्ञ मंडप बने हुए हैं, न कोई पुरोहित और यजमान दिखलाई दे रहे हैं, न यहाँ कोई हवनीय पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, तथा न यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा किसी देवी देवताओं का आवाहन किया गया है, और न स्वाहा स्वाहा की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। फिर यह यज्ञ कैसा? यज्ञ में तो कहे गए सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ तो यज्ञ से संबंधित कोई कार्यक्रम ही नहीं। मैं आप लोगों को इस स्थान पर असली यज्ञ की महिमा ही बताने के लिए बैठा हुआ। आप लोगों को 2 दिनों में यह विश्वास हो जाएगा कि हम जो सत्संग के पंडाल में बैठे हुए हैं और सत्संग वचनों को जो सुन रहे हैं, यथार्थ में यज्ञ में ही बैठे हुए हैं। यज्ञ ही यहाँ हो रहा है, यज्ञ कार्य ही यहाँ पर चल रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ, दुनिया का सबसे बड़ा फलदायक यज्ञ, दुनिया का सबसे बड़ा पाप संशोधक यज्ञ, दुनिया का समस्त दुष्कृत्यों को समूलतः नष्ट करा देने वाला यज्ञ यही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। इस यज्ञ के द्वारा सारे बंधनदायक जो कर्म जीव के होते हैं, वे सबके सब समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दुनिया में जो आप लोगों ने
यज्ञ देखा होगा, उनके बहुत सारे नाम भी वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। विष्णु महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, कोटि रुद्र महायज्ञ और भी बहुत तरह के यज्ञ। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते थे, आज भी हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सारे के सारे जो यज्ञ हैं होते आए हैं, सब द्रव्यमय यज्ञ है। और अभी जो यहाँ हो रहा है, इसको भगवान कृष्ण ने ज्ञानमय यज्ञ बतलाया। द्रव्यमय यज्ञ में धन बहुत खर्च होते हैं, समय भी बहुत खर्च होते हैं, लेकिन यज्ञ करने वाले का, यज्ञ में भाग लेने वाले का बंधनदायक कर्म, दुखदायक कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे यज्ञों की चर्चा है कि जो यज्ञ आज दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे यज्ञ करने वाले जो राजे महाराजे हुए, उनके कर्म फल नष्ट नहीं हुए। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है 10 बार जो अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वह आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में देवता का शरीर पाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर लेता है, उस यज्ञ कर्ता पुरुष को स्वर्ग में इंद्र का पद प्राप्त होता है। वह मनुष्य से इंद्र बन जाता है। सभी देवी देवताओं का राजा बन जाता है। बहुत सुख संसाधनों से परिपूर्ण हो जाता है। जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, वह देह त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक की प्रजा बनता है, ब्रह्मलोक का देवता बन जाता है, वहां का सुख आनंद भोगता है। जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करता है, वह देह त्याग के बाद ब्रह्मा का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार से यज्ञ के फलों का वर्णन धर्म ग्रंथों में हुआ है।
महाभारत में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का भी चरित्र है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा का चरित्र है। उन राजाओं में एक राजा का नाम राजा श्वेत है। राजा श्वेत 1,000 अश्वमेध यज्ञ किया था। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। उस यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता है और घोड़ा सारे भूमंडलों में सैनिकों के सहित विचरण करता हुआ दुनिया के समस्त राष्ट्रों के राजाओं को चुनौती देता हुआ अपने राजा के यज्ञ मंडप पर सकुशल जब पहुंच जाता है तब अश्वमेध यज्ञ आरंभ होता है। आज यह संभव नहीं है। एक देश का राजा घोड़ा छोड़ेगा तो दूसरे देश का राजा उसे पकड़ लेगा। एक से एक बलवान राष्ट्र है। कोई भी दुनिया में यह दावा नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं। इसलिए आज कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता और न कोई ऐसे याज्ञिक ब्राह्मण है जो वैदिक मंत्र के द्वारा घोड़ा का यज्ञ कुंड में इस विधि से हवन कर सकेगा कि घोड़ा हवन कुंड से बाहर रहेगा और स्वाभाविक रूप से घोड़ा के अंग गल गल कर हवन कुंड में गिरता जाएगा। केवल मंत्र द्वारा ऐसा होता है। घोड़े को काट करके हवन नहीं किया जाता। इस यज्ञ का बड़ा महत्व है। हवन कुंड में वैदिक मंत्रों के द्वारा घोड़े की आहुति दी जाती है। घोड़ा स्वाहा हो जाता है। फिर एक यज्ञ का नाम है वाजपेय यज्ञ, जिस यज्ञ में हवन किए हुए घोड़े को वैदिक मंत्रों के द्वारा फिर से जीवित कर दिया जाता है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, मेध का अर्थ होता है मारना। जिस यज्ञ में वैदिक मंत्रों के द्वारा घोड़े की आहुति दी जाती है उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और जिस यज्ञ में मरे हुए घोड़ा को फिर से जीवित कर दिया जाता है उसको वाजपेय यज्ञ कहते हैं। वाज का अर्थ भी घोड़ा होता है, पेय का अर्थ जलाना होता है। ऐसा यज्ञ अभी कोई नहीं कर सकता। मरे हुए घोड़े को, जो घोड़ा जलकर राख हो चुका है, उसको जीवित कर देना बहुत कठिन काम है। ऐसा यज्ञ पहले होता था। राजा श्वेत ने इस प्रकार का 1,000 अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ के प्रभाव से देह त्याग के बाद ब्रह्मलोक गया था। ब्रह्मलोक का देवता बन गया था। लेकिन राजा श्वेत को वहां भूख लगती थी, प्यास लगती थी। वह भूख प्यास के मारे आकुल व्याकुल होता था।
वह एक दूसरे को देखता था, हमें तो यहाँ बड़ी भूख प्यास लगती है, बाकी किसी को भूख प्यास लगती ही नहीं, बात क्या है? एक से पूछा, हमें तो यहाँ बड़ी भूख लगती है, बड़ी प्यास लगती है, क्या तुम लोगों को भूख प्यास नहीं लगती है? तो अन्य ब्रह्मलोकवासी पुण्यात्मा पुरुष कहते, हमें तो यहाँ भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तुम्हें कैसे लगती है? कहा, हम तो बड़े परेशान हैं। ब्रह्मलोक की प्रजा ने राजा श्वेत से कहा, इसका कारण तुम स्वयं ब्रह्मा जी से जाकर के पूछो, यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती है, देवता यदि खाने लग जाए तो धरती पर तो कुछ बचेगा ही नहीं। देवता तो केवल भाव को ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी मंदिर में, जो कुछ भी तीर्थों में आप अर्पण करते हैं, केवल देख करके आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं, वे खाते नहीं हैं। लेकिन ताज्जुब की बात, ब्रह्मलोक में राजा श्वेत को भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने पूछा कि भगवान, यहाँ पर किसी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, मुझे क्यों भूख लगती है, मुझे क्यों प्यास लगती है? मैं तो यहाँ परेशान हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे भूख और प्यास का कारण है। कहा, कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, तूने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ कुंड में न जाने कितने घी की आहुति दे दी, कितना खीर को स्वाहा कर दिया, कितना अच्छा तेल, जौ आदि को स्वाहा कर दिया, न जाने दुनिया के कितने पदार्थों को जला करके स्वाहा कर दिया। और उस वक्त कोई गरीब आदमी, कोई भूखा आदमी, कोई प्यासा आदमी तुम्हारे पास आता, हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है, महाराज कुछ पिलाओ, तो तू फटकार करके भगा देता था। कोई भूखा आदमी रोटी के लिए आता था, महाराज बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ, तो तू फटकार करके भगा देता था। यज्ञ कुंड में तूने न जाने कितना अन्न को जला करके स्वाहा कर दिया, लेकिन दीन दुखी गरीब व्यक्ति के पेट में एक रोटी भी नहीं दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया। दुनिया में जितने भी प्रकार के दान के अंग बताए गए हैं, उन दान के अंग में कलयुग में सबसे बड़ा दान अन्न दान बतलाया गया है। इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं हो सकता। तत्काल इस दान के द्वारा दान पाने वाले को आत्म तृप्ति होती है। यह सबसे बड़ा दान है। तूने यज्ञ कुंड में हजारों लाखों मन अन्न जला करके राख कर दिया, लेकिन एक गरीब के पेट में एक रोटी तक नहीं दिया। तुमसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया।
यज्ञ में घी जलाने के लिए हम मना नहीं करते, अन्न स्वाहा करने के लिए मना नहीं करते, वस्त्र स्वाहा करने के लिए हम मना नहीं करते। यज्ञ का वर्णन शास्त्र में हुआ है, मना हम नहीं करते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, यदि आपके सामने एक भी भूखा आदमी दुखी होकर खड़ा है तो आपके लिए उसकी भूख को मिटा देना यही सबसे बड़ा यज्ञ है। एक आदमी जल के लिए आकुल व्याकुल हो रहा है, प्यास के मारे परेशान है, उस प्यासे को एक गिलास पानी पिला देना उस समय आपके लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ है। एक आदमी वस्त्र के अभाव में दुखी है, परेशान हो रहा है, ठंडी में ठिठुर रहा है, उस आदमी के तन पर वस्त्र दे देना, रख देना, उनके ठंडक को मिटा देना, उनके दुख को मिटा देना, वस्त्रहीनता की परेशानी को खत्म कर देना, उस समय आपके लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ है। एक रोगी है, दवा के लिए परेशान है, पैसे नहीं दवा करा सके, उस रोगी व्यक्ति के रोग निवारण हेतु दवा का दान कर देना, उस समय आपके लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ है। कोई बालक मूर्ख है, ज्ञान से हीन है, माता पिता परेशान है, ऐसे ज्ञानहीन मूर्ख बालक को बिठा करके कुछ विद्या सिखा देना, कुछ ज्ञान सिखा देना, उनकी मूर्खता को, उनकी अज्ञानता को हरण कर लेना, उस समय यह विद्या का दान ही आपके लिए बहुत बड़ा यज्ञ है। जो तत्काल सुविधा को पाकर सुखी हो जाता है, वह तत्काल की सुखमयी सुविधा प्रदान कर देना उस समय के लिए बहुत बड़ा यज्ञ है। लेकिन सारे असुविधाजन्य लोग हमारे सामने दुखी होकर, परेशान होकर मुंह को देख रहे हैं और हम देवताओं को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ कुंड में खाने की चीज डाल रहे हैं, पीने की चीज डाल रहे हैं, पहनने की चीज डाल रहे हैं। यह सब निरर्थक सिद्ध होता है। यह सार्थक तब होता है जब आपके सामने सब लोग सुविधा से संपन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने यज्ञ कुंड में बहुत कुछ स्वाहा कर दिया, लेकिन गरीबों को भोजन देकर के तृप्त जो नहीं किया, इससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अन्नदान जो तूने जीवन में नहीं किया, वह अन्नदान नहीं करने के कारण ही यज्ञ के प्रभाव से तो धरती पर से ब्रह्मलोक तो आ गया, लेकिन दरिद्र नारायण की जो सेवा नहीं की, उस पाप के कारण ब्रह्मलोक में भी तुम्हें भूख सता रही है।
यह पाप हो गया, यह अशुभ कर्म हो गया। अब देखिए, यज्ञ के प्रभाव से आदमी मरकर ब्रह्मलोक चला गया, लेकिन कर्म फल नहीं मिटा, दुख नहीं मिटा। राजा श्वेत ने कहा, अब हमारा कर्म फल मिटेगा कैसे, हमारा यह दुख मिटेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं बता पाऊंगा। पहले तो आपको भूख मिटाने के लिए अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ेगा, और अपने शरीर का मांस खाने के लिए ब्रह्मलोक से प्रतिदिन धरती पर जाना पड़ेगा, मर्त्य भुवन जाना पड़ेगा, और मेरे आशीर्वाद से तुमको वहां अपना शरीर सरोवर के किनारे प्राप्त होगा, और अपने शरीर का मांस तुम्हें खा करके प्रतिदिन ब्रह्मलोक आना पड़ेगा। रोज जाना होगा, रोज वहां से मांस खा करके आना होगा, उसी सरोवर का जल पीना होगा। राजा श्वेत को तो बड़ा पश्चाताप हुआ, यह तो मेरे द्वारा बड़ा अनर्थ हो गया। आप लोग भी इन बातों को ध्यान से सुनिए। यह पंजाब प्रांत है, धन धान्य से संपन्न प्रांत है, यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं है। यहाँ के अन्न से पूरे भारत का भरण पोषण हो सकता है। यहाँ पर अन्नदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान जो नहीं करेगा, जो भूखे को अपने सामने का भी भोजन देकर संतुष्ट नहीं करेगा, भूखे के पेट को नहीं भरेगा, अर्थात जो जीवन में अन्न खिला करके दूसरे की भूख को नहीं मिटाएगा, सारे जीवन जो कुछ भी कमाता स्वयं में खर्च करता, जो कुछ भी बनाता स्वयं में खा पी करके समाप्त कर लेता, जो कुछ भी संग्रह करता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसे स्वार्थी लोग जब मरते हैं तो मरने के बाद अपने ही शरीर का मांस उनको खाना पड़ता है। आप लोग ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है, न दूसरे के लिए जीता, न समाज के लिए जीता, न राष्ट्र के लिए जीता, न विश्व के लिए जीता है, ऐसे नारकी लोगों को, ऐसे स्वार्थी लोगों को मरने के बाद अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। ऐसा पाप किसी से नहीं होने पाए, ऐसी हम आप लोगों से कामना करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। राजा श्वेत से ब्रह्मा जी ने कहा, तूने अन्न का जो दान नहीं किया, धन रहते हुए भी अन्न का सदुपयोग नहीं किया, धन का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए तुमको कर्म फल भोगना पड़ेगा और अपने ही शरीर का मांस भक्षण करना पड़ेगा। राजा श्वेत कहता है कि ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर जाने में तो बड़ा परिश्रम होगा, कैसे जाएंगे हम, और वहां से कैसे यहाँ आएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, 1000 अश्वमेध यज्ञ जो तूने किया है उसका पुण्य तुम्हारे साथ है, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे।
पुण्य कर्म करने से बाकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पाप जो हुआ है उसका भी फल भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जो पुण्य कर्म करता है उसका फल अलग भोगना पड़ता है, और पाप कर्म जो करता है उसका फल अलग भोगना पड़ता है। यह दिमाग से सबको हटा लीजिए कि 2 से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। सो 0 नहीं होता है कर्म फल में। पाप का फल अलग भोगना पड़ता है, पुण्य का फल अलग भोगना पड़ता है, और निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे साथ पुण्य का फल भी है, इसीलिए पुण्य के फल से तुम्हें यहाँ विमान मिलेगा। विमान लेकर के धरती पर जाना होगा, और धरती पर तुम्हारा शरीर एक सरोवर के सामने पड़ा हुआ मिलेगा। अपने ही शरीर का मांस तुम्हें भक्षण करना होगा। फिर भक्षण करके हाथ मुंह को धो करके इसी विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक वापस आना पड़ेगा। राजा श्वेत चला गया, विमान से नीचे उतरा, अपने शरीर का मांस भक्षण किया। भूख एक ऐसा रोग है, एक ऐसी व्याधि है जिसको मिटाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। सारे कर्म भूख को मिटाने के लिए ही दुनिया में हो रहा है। कोई धन कमा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई लेबर का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी दुनिया के लोग कर रहे हैं, एकमात्र पेट की भूख को मिटाने के लिए। ये पेट की भूख सबसे बड़ा रोग है। अब देखिए, राजा श्वेत को इस रोग से त्राण पाने के लिए अपने शरीर का मांस खाना पड़ रहा है। रोज खाता है और विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में आता है। वह भीतर ही भीतर बड़ा परेशान। कौन ऐसा कर्म हो गया जिस कर्म के कारण हमें ऐसा दुख प्रतिदिन भोगना पड़ रहा है। आज मैं ब्रह्मा जी से पूछता हूं, हमारा यह कर्म फल मिटेगा कैसे? राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, मेरे से जो यह अशुभ कर्म हो गया, मैंने अपने जीवन में हवन कुंड में तो बहुत कुछ स्वाहा कर दिया, लेकिन अतिथियों के लिए, भूखे प्यासों के लिए कुछ अन्न दान नहीं किया। ऐसा जो कर्म मेरे द्वारा हो गया है, इस कर्म से मुक्ति हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन तुम्हें इस आंख से किसी पहुंचे हुए संत के दर्शन हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे ये कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, कर्म फल से मुक्त हो जाओ। संत के दर्शन के बिना बुरे कर्मों से मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती है।
राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से पुनः पूछा, संत का दर्शन होने से हमारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यह सुनिश्चित हो गया, लेकिन संत का दर्शन हमें कब होंगे, किस दिन होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि संत का दर्शन जीवन में कब होंगे, कैसे होंगे, लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूं कि संत के दर्शन हुए बिना तुम्हारे दुखमय कर्म कभी नष्ट नहीं होंगे। राजा श्वेत बड़ा घबराया, संत का दर्शन होगा कैसे? वह दिन वह तिथि तो बतला नहीं रहे हैं। संत दर्शन का जीवन में कितना बड़ा महत्व है कि ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है कि संत का दर्शन कब होता है और कैसे होता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने लिखा है कि संत का दर्शन कब होता है, कैसे होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम न संविधाय ही तदोदयते विवेकः। बहु जन्मों का सोया हुआ भाग्य जिनका जागृत होता है, बहु जन्मों का सोया हुआ भाग्य जब जग जाता है, अर्थात भाग्योदय जिनका होता है, भाग्य का उदय जिनका हो जाता है, उसी को जीवन में संत मिलते हैं। रामायण में भी भगवान श्री राम का वचन है, बड़े भाग पाइव सत्संगा, बड़े भाग से संत का संग प्राप्त होता है, संत का दर्शन प्राप्त होता है। भाग कहते हैं हिस्सा को। पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े भाई को, छोटे भाई को, बीच वाले भाई को लोग धन का हिस्सा कर देते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। इस तरह से पुण्य का बंटवारा नहीं हो जाता है। जीवन में पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा जिनके पास में है, यानी सृष्टि के आदि काल से इतना पुण्य उस आदमी ने किया है, इतना पुण्य उस आदमी ने किया है, उस पुण्य के सामने उनका पाप दिखलाई नहीं देता है। जिन्होंने अपार पुण्य के द्वारा अपने किए हुए किंचित पाप को इस कदर ढक दिया है कि पाप उनके जीवन में कहीं नजर नहीं आते हैं। इतना बड़ा पुण्य का हिस्सा जिनके जीवन में है, ऐसे भाग्यवान पुरुष को इस जीवन में इस नेत्र के द्वारा संत का दर्शन होता है। और फिर भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य करते करते
पुण्य का पहाड़ खड़ा हो जाता है, अर्थात पहाड़ के समान विशाल पुण्य जिनका है, उन्हीं पुण्यवान पुरुष को इस जन्म में इस नेत्र से संत का दर्शन होता है। दान करते करते दान का पहाड़ बन गया है, तीर्थ करते करते, यज्ञ करते करते, व्रत उपवास करते करते, यानी दुनिया के सारे धर्म कर्म करते करते जिनके धर्म कर्म के पहाड़ खड़े हो गए हैं, ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को इस जीवन में संत का दर्शन होता है। फिर तीसरी जगह संत विभीषण जी हनुमान जी के सामने बोल रहे हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया कि बिना ईश्वर की कृपा के जीवन में संत नहीं मिलते हैं। पक्का विश्वास हो गया। बहुत बड़े भाग्य से, बहुत किए हुए पुण्य के फल से और ईश्वर की असीम कृपा होने से जीवन में संत मिलते हैं, जीवन में संत का दर्शन होता है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा था, किंग दुर्लभम लोके, हे आचार्य संसार में दुर्लभ क्या है? उन्होंने 5 चीजों को दुर्लभ बतलाया था। सद्गुरु, सत्संगति, दानम, विचार, तोषाह। पहुंचे हुए सद्गुरु का मिलना, पहुंचे हुए संत का दर्शन होना, दान करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति का होना, सत्यासत्य का विचार होना और धन से मन में संतोष होना कि अब हमें नहीं चाहिए। उन्होंने भी बताया संत का संग बड़ा दुर्लभ है। और भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से कहा, गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं, लेकिन यह लाभ सब किसी को प्राप्त नहीं होता। यह लाभ इतना महत्वपूर्ण है, इतना कठिन है कि सबको नहीं प्राप्त होता। बहुत जगह पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत जगह फ्लैक्स लगे हुए हैं, बहुत लोग फ्लैक्स को पढ़ते भी होंगे, पोस्टरों को पढ़ते भी होंगे। बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं कितने लोग? दुनिया का कौन आदमी कह सकता है कि संत का संग करना यह बुरा काम है? कौन कह सकता है? झूठ बोलना यह बुरा काम है, चोरी यह बुरा काम है, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करना बहुत बुरा काम है। मन वचन कर्म से किसी प्राणी को दुख देना यह बहुत बुरा कर्म है। दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाहों से देखना अथवा पर पुरुषों को बुरी निगाहों से देखना यह बहुत बुरा काम है। दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ये सब करना बहुत बुरा काम है।
बेईमानी कर लेना बहुत बुरा काम है। मानव जीवन में इन सब कर्मों को बुरा कर्म बताया गया है, लेकिन संतों का समागम करना कोई भी नहीं कह सकता कि वह बुरा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इतना अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठों जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य आपको यहाँ बिठाया है। आपका सोया हुआ भाग्य आज जग गया है, इसीलिए जगा हुआ भाग्य आपको यहाँ बिठाया हुआ है। और आप सबके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साध संग हरि कीर्तन गाइए, कहु नानक बड़ भागी पाइए। ये बहुत बड़ा काम है, यहां सब नहीं बैठ सकता। गीता में भगवान का वचन है, राज विद्या राज गुह्य पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम व्ययम। राज विद्या, राजाओं की विद्या, यानी श्रेष्ठ विद्या, बहुत बड़ी विद्या। विद्या का ही दूसरा अर्थ ज्ञान होता है। यह रहस्यमय ज्ञान सुनने के लिए उसी को मिलता है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य का वचन है कि ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होती है उनको तीन चीजें प्राप्त होती हैं। अब आप देखिए वे कौन कौन सी चीजें हैं। दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व, शरीर से मनुष्य बनना कुछ और बात है, लेकिन कर्म से मनुष्य बनना यह और बात है। शरीर से तो बहुत मनुष्य दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन कर्म से कितने मनुष्य हैं? थोड़ा सा विचार करके देखिए, कर्म से कितने मनुष्य हैं। इस धरती पर एक से एक महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों में एक महापुरुष हुए भर्तृहरि, बड़े विद्वान राजा हुए थे। उन्होंने लिखा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलो न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिस मनुष्य में सद सद विवेकिनी मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, विद्या विहीना पशु, जो विद्या से हीन है वो पशु है। विद्या का अर्थ यह नहीं कि पुस्तक पढ़ लो, पुस्तकी ज्ञान हासिल कर लो, बस विद्वान बन गए, सो बात नहीं। विद्या मंदिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो लोगो बना हुआ है उस लोगो में लिखा हुआ है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जिससे दुखों से मुक्ति मिल जाए, पाप से मुक्ति मिल जाए, दुर्विचारों से मुक्ति मिल जाए, विकारों से मुक्ति मिल जाए, शोक संतापों से मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति मिल जाए,
शरीर संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाए, शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति ये प्राप्त हो जाए, इसी को विद्या कहते हैं। अभी तो इस विद्यालय में केवल विद्या की भूमिका बनाई जा रही है। लक्ष्य बहुत महान है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। उस लक्ष्य में समाज को साथ देने की जरूरत है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही यहां विद्यालय में प्रवेश करते हैं वैसे ही किसका दर्शन होता है? मंदिर का दर्शन होता है, पवित्र स्थान का दर्शन होता है। जहां पवित्र कर्म होता है उस स्थान का दर्शन होता है। इस प्रांगण में प्रवेश करते ही दिव्य संस्कार का संचार होता है। एक और वेद माता गायत्री विराजमान है, दूसरी ओर विद्या माता सरस्वती विराजमान है। दोनों के बीच में मुक्तिदाता सद्गुरु विराजमान है। ऐसा दर्शन, ऐसा अवलोकन, ऐसा सुसंस्कार से संस्कारित जीवन कहां प्राप्त होंगे? यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों का भावना है। समाज का सुसंस्कार बढ़े, समाज के अंदर का कुसंस्कार मिटे, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसी लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, दानशीलता नहीं है, तपश्चर्या का गुण नहीं है, दैवी संपदा के समग्र सद्गुण नहीं है, जो धारण करने योग्य जो शास्त्रानुकूल सत्कर्म है वे सत्कर्म के फल नहीं है, इन सब समग्र सद्गुणों से जो हीन है वे पृथ्वी के भार स्वरूप और चलता फिरता पशु का जीवन जीने वाले मनुष्य है। मनुष्य कहला नहीं सकते, पशु के जीवन जी रहे हैं, पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। मृगाश्चरन्ति। विद्या विहीन पशु, विद्या से हीन जो है वो पशु है। विद्यावान को, जिनके अंदर भर्तृहरि के कथनानुकूल समग्र सद्गुण है, उसी को मनुष्य कहा गया है। तो ऐसा मनुष्यत्व प्राप्त करना ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं। मनुष्यत्व, फिर कहा मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, सारे दुखों से छूटने की इच्छा, अखंड सुख अखंड शांति पाने की इच्छा, जिनसे हम जन्म जन्म से बिछड़े हुए हैं उस मालिक से मिलने की इच्छा ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। मुमुक्षुत्व, और सबसे बढ़कर बताया महापुरुषार्थी पुरुष जो संत हैं, उन संत का संग प्राप्त होना 3 दुर्लभ पदार्थों में से एक है। संत रूपी दुर्लभ पदार्थ यदि जीवन में मिल गए तो याद रखिए, मनुष्यत्व भी मिल जाएंगे, मुमुक्षुत्व भी मिल जाएंगे। संत के मिले बगैर मानवता का संचार हो नहीं सकता है, मुक्ति पाने की इच्छा मन में जागृत हो नहीं सकती है। तो संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं,
संत से मिले बगैर कर्म फल भी नहीं मिटते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा श्वेत से कह दिया, तुम जो अपने शरीर का मांस जा जा करके धरती पर सरोवर के पास खा रहे हो, ऐसा निकृष्टतम कर्म का अंत संत के दर्शन से ही संभव है। लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा कि संत कब मिलेंगे, लेकिन शास्त्र ने बता दिया कि कब संत मिलते हैं। बहुत पुण्य से, बहुत भाग्य से और ईश्वर की कृपा से। राजा श्वेत प्रतिदिन मांस खाने के लिए धरती पर जाते और मांस खा करके वापिस होते तो चारों तरफ देखते कहीं कोई संत मिल जाए, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे। बड़े दुखी होकर वापस होते। ईश्वर की कृपा हो गई, मन में संत से मिलने की बड़ी छटपटाहट है, व्याकुलता है। आहा, वे दिन कब आएंगे जिस दिन हम संत का दर्शन करके सारे दुखदायक कर्मों से मुक्ति पा जाएंगे। आहा, हमें वे संत कब जीवन में मिलेंगे। भीतर ही भीतर तड़प रहे हैं संत से मिलने के लिए। तड़पते तड़पते एक दिन ईश्वर की कृपा हो गई। आहा, यह जीव संत से मिलने के लिए तड़प रहा है और इनको अपने किए हुए अशुभ कर्मों पर दिल में बड़ा भारी पश्चाताप है। अब इस पुरुष को संत से मिला देना चाहिए। एक दिन ब्रह्मलोक से राजा श्वेत अपने शरीर का मांस खाने के लिए नीचे उतरे, सरोवर के किनारे पहुंचे। उसी क्षण राजा श्वेत की दृष्टि सामने एक संत के ऊपर पड़ी। देखते ही उन्हें ऐसा भान हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, ये संत ही लगते हैं। आम जब पक जाता है तो आम का गूदा भीतर में लाल हो जाता है, लेकिन आम के पकने पर, गूदा के भीतर में लाल होने पर धीरे धीरे छिलके भी रंगने लग जाते हैं। आम भीतर से पका हुआ है, सबको पता नहीं चल जाता, लेकिन पता सबको तब चलता है जब वह आम बाहर से भी रंगा हुआ दिखलाई देता है। अमरूद भीतर से पका हुआ है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाहर से भी वह पीला हो जाता है, उसका रंग जब बदल जाता है तो लोगों को अनुभव हो जाता है। उसी तरह से संत जो होते हैं मनुष्य के रूप में ही होते हैं, उनका भी शरीर हम लोगों के जैसा ही होता है, लेकिन उनमें और आम आदमी में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? संत अंतर से पके हुए होते हैं, ठोस होते हैं, अंदर से कुछ पाए हुए होते हैं, अंदर में कुछ देखे हुए होते हैं, अंदर की ताकत को प्राप्त किए हुए होते हैं। हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, धरती पर एक सामान्य जीव की तरह डोल रहे हैं, भटक रहे हैं। हम लोगों का ऐसा जीवन है, लेकिन संत का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। देखने से पता चलता है यह आदमी कुछ पाया हुआ है। उनका आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, खाना पीना, रहना, चलना फिरना, यह आम आदमी से थोड़ा सा जरूर भिन्न होता है। उनके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव से ही
अनुभव हो सकता है कि ये महापुरुष हैं। राजा श्वेत को ऐसा अनुभव हुआ, ये साधारण पुरुष नहीं लगते, ये महापुरुष है। सरोवर के तट पर वे महापुरुष आए और राजा श्वेत उनके चरणों पर माथा रखकर दंड प्रणाम किए, चरणों में लिपट गए, पाहि माम पाहि माम। वे सामान्य संत नहीं थे, महाभारत में लिखा हुआ है उस संत का नाम, ये साक्षात अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि बड़े प्यार के साथ शरणापन्न राजा श्वेत को उठाया और अपने हृदय से लगाया। बेटा, तुम्हारी मुखाकृति से लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। क्या दुख है तुमको? बताओ आज क्या दुख है। आज संत खुश हो गए, भगवान खुश हो जाएंगे तो दुनिया का सब कुछ दे देंगे, और संत खुश हो जाएंगे तो दुनिया बनाने वाले का दर्शन करा देंगे। देवी देवता खुश हो जाएंगे तो बेटा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, व्यापार चला देंगे, ये सब कुछ दे देंगे। भगवंत खुश होंगे तो दुनिया की दौलत दे देंगे। भगवान बहुत खुश होंगे तो संत का दर्शन करा देंगे, और संत खुश हो जाएंगे तो भगवंत का दर्शन करा देंगे। संत बड़े खुश हुए और कहा, बेटा क्या चाहिए, तुम क्यों इतने परेशान लगते हो? राजा श्वेत ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में 1000 अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ के प्रभाव से हम ब्रह्मलोक आ गए। हम ब्रह्मलोक के देवता हैं। प्रतिदिन हमें ब्रह्मा जी का दर्शन होता है। ब्रह्मलोक में हम विचरण करते हैं। हमें विचरण करने के लिए देखिए कितना सुंदर विमान मिला हुआ है। लेकिन महाराज, जीवन में एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। यज्ञ तो 1000 किए, लेकिन जिस यज्ञ के नहीं करने के कारण हमें ज्ञान नहीं हुआ कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है। वह ज्ञान में यज्ञ नहीं किया। ज्ञान यज्ञ कहते हैं सत्संग को। हमने ज्ञान में यज्ञ नहीं किया। आप तीर्थ में जाएंगे, पाप नहीं लगेगा। तीर्थ में जाना पाप नहीं है, आपको धर्म होगा। तीर्थ में जाने से आपको धर्म होगा। दान करेंगे तो आपको धर्म होगा। यज्ञ करेंगे आपको धर्म होगा। किसी मंदिर में जाएंगे आपको धर्म होगा। और भी दुनिया का कोई शुभ कर्म करेंगे, इससे आपको धर्म होगा। लेकिन संत के पास बैठेंगे, संत का संग करेंगे, संत के सुपावन वचनों को सुनेंगे तो धर्म भी होगा। और धर्म का ज्ञान होना कुछ और बात है। मंदिर में लोग जा रहे हैं, लेकिन जो मर्जी सो खा रहे हैं, जो मर्जी सो कर रहे हैं, क्योंकि धर्म तो हो गया लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। तीर्थ में लोग जा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, जो सब करना चाहिए कर रहे हैं, धर्म हुआ, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। जब घर वापस आते हैं उसी धंधे में फंस जाते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। व्रत उपवास करने से धर्म होता है, लेकिन व्रत भंग होते ही जो सब कर्म पहले से करते आ रहे हैं वही सब करते रहते हैं।
धर्म का होना कुछ और बात है, धर्म का ज्ञान होना कुछ और बात है। संत का संग करने से महाधर्म होता है और उस महाधर्म से महाज्ञान होता है। कि धर्म कहते हैं किसको? लोग समझते हैं मंदिर में चले गए धर्म हो गया, व्रत उपवास रख लिए धर्म हो गया, दान पुण्य कर लिए धर्म हो गया, यज्ञ कर लिए धर्म हो गया। कहने से धर्म हो गया, मान लेने से धर्म हो गया, किसी के मुंह से सुन लेने से धर्म हो गया। जिस दिन धर्म को पहचान लेंगे, धर्म को जान लेंगे, उसी दिन अधर्म आपसे छूटने लग जाएंगे। दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी धर्म है, नशा धर्म है, हिंसा धर्म है, व्यभिचार धर्म है, निंदा चुगली धर्म है। कोई नहीं कहता है। धर्म नहीं है तो फिर है क्या? धर्म नहीं है तो अधर्म है। तो दुनिया में कहीं भी जाने से ये अधर्म नहीं छूटते हैं। धर्म के प्रदर्शन होते रहते हैं और अधर्म का भी दर्शन उनके जीवन में होते रहता है। लेकिन जब मनुष्य दुनिया से हटकर संत की शरण में आ जाता है तो उनसे कोई अधर्म नहीं होता है। अभी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई अधर्म आपसे हो रहा है? कोई अधर्म नहीं। अधर्म नहीं हो रहा है तो यही धर्म है, यही पक्का धर्म है। अधर्म का नहीं होना यही धर्म है। अधर्म में लगे हुए हैं, धर्म का प्रदर्शन चल रहा है, वह धर्म नहीं। धर्म का दर्शन होना चाहिए। धर्म कहते हैं धारण करने योग्य कर्म को। जिस कर्म को करने के लिए वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, संत साहित्य में लिखा हुआ है, वह है धर्म। और जिस कर्म को नहीं करने के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है, संत साहित्य में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं अधर्म। तो अधर्म और धर्म का ज्ञान संत के पास होता है। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग वचन को नहीं सुनेंगे, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा पुण्य है जो आप लोग यहाँ करके बैठे हुए हैं। यहीं बैठने से धर्म का ज्ञान होता है। राजा श्वेत अगस्त जी से बतलाया, मैंने बहुत पुण्य किया, बहुत यज्ञ किया, बहुत धर्म किया, जिसके फलस्वरूप 100 शरीर ब्रह्मलोक आए। लेकिन एक अधर्म हो गया कि हमने दीन दुखियों को अन्न का दान नहीं किया। अन्न दान नहीं करने के कारण आज हमें अपने शरीर का प्रतिदिन ब्रह्मलोक से यहाँ आकर मांस खाना पड़ता है। महाराज, हमारा यह दुखदायक कर्म कैसे कटेगा या कैसे नष्ट होगा? अगस्त जी ने कहा, आज दिन से, अभी से अब तुमको अपना शरीर का मांस नहीं खाना होगा, इस सरोवर का पानी नहीं पीना होगा। अब न तुम्हें भूख लगेगी न प्यास लगेगी। अब जाओ ब्रह्मलोक में रहो, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के लोग वहां रहते हैं, किसी को भूख प्यास नहीं लगती है, बड़े सुख से विचरण करते हैं, वहां का आनंद लेते हैं। उसी तरह से तुम भी जाओ, आनंद करो। अब आए दिन से तुम्हें यह दुखदायक कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। राजा श्वेत अगस्त जी के चरणों में लिपट गए, हमें ब्रह्मलोक नहीं जाना है, हमें ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने
क्या हमारा किया। ब्रह्मा जी का दर्शन ब्रह्मलोक में हो गया, लेकिन हमारा कर्म कहाँ उन्होंने मिटाया। ब्रह्मलोक हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य से प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रह्मलोक में हमारा कर्म फल कहाँ मिटा। हमको नहीं जाना है ब्रह्मलोक, हमें नहीं करना है ब्रह्मा जी का दर्शन। आज से आपके कमंडल को हम ढोएंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। हमें नहीं जाना है, हम आपका संग करेंगे। कहने का भाव, ब्रह्मलोक में कर्म नहीं मिटता, वैकुंठ में कर्म फल नहीं मिटता। जय विजय को सनकादि ऋषि का शाप हुआ और जय विजय देवता के शरीर से राक्षस बन गए, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। राजा नहुस बड़े धर्मात्मा थे, 100 शरीर वे स्वर्ग गए थे। वहां पर उनको बड़ा मन में अभिमान हुआ और वे ऋषि मुनियों को पालकी के कहार बना करके जोतने लगे और ऋषि मुनियों के शाप से स्वर्ग से उनका पतन हो गया। राजा ययाति का भी पतन हुआ, त्रिशंकु का भी पतन हुआ, स्वर्ग से बहुतों का पतन हुआ है। कहाँ कर्म फल मिटा। लेकिन जिन्होंने संत का संग किया, जिन्होंने संत का जीवन में दर्शन किया, संत के दर्शन से, संत के संग से सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे बंधनदायक कर्म इस ज्ञान में यज्ञ से नष्ट हो जाते हैं। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब बात रही महाराज यज्ञ तो हो रहा है, मंडप कहाँ है। यहाँ मंडप नहीं है। यहाँ जो सामियाना लगा हुआ है, ये जो पंडाल बना हुआ है, यह पंडाल ही ज्ञानमय यज्ञ का यज्ञ मंडप है। आप कहेंगे यहाँ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण कहाँ हैं, यज्ञ करने वाले यजमान कहाँ हैं। ये भी हैं। हम जो आप लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, इस मंच पर से बैठकर धर्म का उपदेश करने वाले जो साधु पुरुष होते हैं, उन्हीं को ज्ञानमय यज्ञ का पंडित कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। और पंडाल में बैठकर जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग ही इस ज्ञानमय यज्ञ के यजमान हैं। यहाँ पर सब यजमान बैठे हुए। उसके बाद जहाँ यज्ञ होता है वहां हवन कुंड भी होते हैं। उसी हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करते हैं। यहां भी हवन कुंड बने हुए हैं और यहां से ज्यादा हवन कुंड तो हो ही नहीं सकते। कहीं पर 108 हवन कुंड बनते हैं, कहीं पर 1008 बनते हैं, कहीं 10,008 बनते हैं। यहाँ पर भी बहुत हवन कुंड है। यहाँ तो थोड़े से सत्संगी भाई बहन बैठे हैं। मेरे कार्यक्रम को अन्य प्रांतों में आप लोग देखेंगे तो आप आदमी को गिन नहीं पाएंगे कितने आदमी बैठे हुए हैं। इतने आदमी होते हैं। हवन कुंड यहाँ क्या, जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके जो 2-2 कान हैं, यही हवन कुंड है। सबके पास में 2-2 कान।
आप और जगह जाइए यज्ञ में भाग लेने के लिए, कहिएगा यज्ञ के यजमान को हम भी इस यज्ञ का यजमान बनना चाहते हैं, हम भी यहाँ पर आहुति देना चाहते हैं, यज्ञ का यजमान बनना चाहते हैं, तो आयोजक कहेंगे हवन कुंड के पास बैठकर आहुति देने के लिए कम से कम 51,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, तब यजमान आपको बनाए जाएंगे। इतनी ठगी है यज्ञ के नाम पर। लेकिन यहाँ पर किसी से 1 पैसे मांगने की तो बात ही नहीं है, सब इसके यजमान है। प्रत्येक यजमान के पास 2-2 कान है ही, वो काहे के लिए यजमान बनने के लिए दूसरी जगह जाएंगे। दोनों कान 2 हवन कुंड है। और हम जो यहाँ मंच पर से बोल रहे हैं, हमारी बात जो आप लोगों के कान में जा रही है, हमारी बात ही हवनीय पदार्थ है। अच्छा, तिल जौ घी आदि हवनीय पदार्थ होते हैं। हम जो कभी गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, कबीर साहब की वाणी, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, सूरदास, दादू दयाल, तुलसीदास आदि की वाणी आपके कान में डाल रहे हैं, यही तो यज्ञ चल रहा है। आपके कान रूपी हवन कुंड में जा रहे हैं। आप कहेंगे सब कुछ तो हो गया, लेकिन यज्ञ में स्वाहा स्वाहा तो होता है, यहाँ स्वाहा स्वाहा कहाँ हो रहा है? अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, यहाँ भी स्वाहा स्वाहा हो रहा है। यहाँ हम किसी देवी देवताओं का नाम लेकर स्वाहा स्वाहा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिना स्वाहा बोले ही सबके जन्म जन्म के पाप स्वाहा हो रहे हैं। वहां तो बोलने पर भी स्वाहा नहीं होता, यहाँ बिना बोले ही सबका पाप स्वाहा हो जाता है। किसी के मन में कोई बुरा विचार उत्पन्न हो रहा है, किसी के दिल में बुरा विकार यहाँ उत्पन्न हो रहा है, यही तो पाप का स्वाहा होना हुआ कि मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन विशुद्ध हो जाता है। और पाप के स्वाहा होने पर जो आप लोगों के अंदर में ज्ञान हो रहा है कि महाराज बड़ा ही सुंदर ज्ञान सुना रहे हैं, इस वचन को सुनकर जो आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, गीता में ज्ञान को ही अग्नि बतलाया गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, समस्त बंधनदायक कर्मों को स्वाहा कर देने वाला पावक क्या है? वह ज्ञान है। सबके अंदर ज्ञान हो रहा है, इसीलिए इस पावन कर्म का नाम, इस पावन आयोजन का नाम विराट ज्ञान यज्ञ रखा गया है। इस यज्ञ में यजमान बन करके आप लोगों को बैठना है, और यह यज्ञ कल शाम तक यहाँ चलेगा। बहुत कुछ आपके कान के माध्यम से अंदर में जाएगा, और बहुत कुछ आपको यहाँ से प्राप्त होगा। अन्य यज्ञों का फल तो मरने के बाद मिलता है, आप स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन जाएंगे। लेकिन सत्संग यज्ञ का फल तो जीते जी ही आदमी को प्राप्त होता है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल सत्संग करने वाले को प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञानमय यज्ञ ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से आज से आरंभ हुआ है। यह यज्ञ समय समय से चलता है, समय पर समाप्त होता है।
10 बजे तक इस यज्ञ का समय है। आप लोग मंच पर बैठे हुए गायक जी से एक भजन सुन लीजिए और उस भजन के बाद 2 आध्यात्मिक आरती होगी। बैठे बैठे दीप घी बत्ती सब लोग अपने घर में ही रख करके आएंगे। यहाँ बिना दीप घी बत्ती की आरती, ज्योति लाए जगदीश जगाया, आत्म ज्योति के द्वारा परमात्मा रूपी देवता को जगाया जाता है। तो आध्यात्मिक आरती होगी। आरती के बाद अभी का कार्यक्रम विराम लेगा। फिर 2 बजे से भजन कीर्तन हमारे गायक जी के द्वारा चलेगा। लगभग 3 बजे से कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। स्तुति प्रार्थना 10-12 मिनट में होगी। ग्रंथ का पाठ होगा और हमारे इस स्कूल के कुछ बच्चे आप लोगों को यहाँ जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है उसकी कला दिखाएंगे। फिर कल भी कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप समस्त धर्म प्रेमियों का सहयोग इस स्कूल में अपेक्षित है। हम अपेक्षा रखते हैं बड़े मनोरथ के साथ इस धर्म के मंच पर से हम बोल रहे हैं। बड़े मनोरथ के साथ इस स्कूल का निर्माण हुआ है। समाज से ठगने की कोई बात नहीं है। स्कूल के नाम पर लूटने की कोई बात नहीं है। यहाँ समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के बच्चों का संस्कार बढ़ाने के लिए इस स्कूल का निर्माण हुआ है। लॉकडाउन में, कोरोना काल में सभी स्कूलों के साथ इस तरह की बातें हुई कि व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। वही कारण यहाँ भी रहा। चलती हुई गाड़ी की गति धीमी हो गई, लेकिन हम लोगों का संकल्प शुद्ध है, भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है। इसीलिए फिर से यह गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। जो भी यहाँ के समाज, देखिए हम स्कूल भारत में कहीं भी बना सकते थे। बहुत जगह स्कूल बने हुए भी हैं, लेकिन हमने अमलोह में यह ज्ञान मंदिर बनाया है। क्यों बनाया? लगभग 25 साल से हम इस क्षेत्र में, इस शहर में सत्संग प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। यहाँ के समाज से, यहाँ के धर्म प्रेमियों से हमको बड़ा प्रेम तो मन में हुआ। यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के धर्म प्रेमियों के बच्चों के लिए इस स्कूल के माध्यम से शुद्ध सनातन धर्म के माध्यम से अच्छा संस्कार दिया जाए। और अच्छा संस्कार की भूमिका यहाँ आप लोग देख रहे हैं। जैसे बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, उससे दिव्य मंदिर का दर्शन होता है। उस मंदिर के दर्शन से ही उस बच्चे का अशुभ संस्कार समाप्त हो जाता है। और मंदिर में प्रविष्ट करने के बाद, विद्यालय में प्रविष्ट करने के बाद शुभ संस्कार प्राप्त होता है। बहुत कुछ प्राप्त होने के लिए यहाँ बाकी है। बहुत कुछ योजना हम लोगों के दिल में बाकी है, जो कोरोना काल में हम उस योजना को नहीं ला पाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से समय अनुकूल हो जाएगा तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित है, अपेक्षा रखते हैं। यहाँ के समाज का बहुत भला होगा।
इस योजना में यहाँ के समाज साथ देंगे, समाज का जरूर कल्याण होगा, समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ से अब एक भजन सुने, 2 आध्यात्मिक आरती और अभी का सत्र समाप्त। फिर दोपहर में आप लोग समय से आएंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मती जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मती जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई जी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई जी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन गुरु सुमिरन हरि सुमिरन में जागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मती जगेगी। किस्मती जगेगी। किस्मती जगेगी। किस्मती जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगा से तुझे हंस करेंगे। आगा से तुझे हंस करेंगे। हंस करेंगे जी हंस करेंगे। आगा से तुझे हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुतविति नारी तीन आशाएं, सुतविति नारी तीन आशाएं। जाग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी जी, किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में जी, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में जी, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाराज की जय। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, द्विदिवसीय संत मत सत्संग के अवसर पर हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं। मैं क्रमशः उन सभी का नाम बोल रहा हूं। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वे लोग शीघ्रातिशीघ्र आएंगे और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। आप हैं श्री विजेंद्र शर्मा जी मेरठ से, श्री विजय जी मौर मंडी, श्री जीवन जी मानसा मंडी, श्री मोनू जी दिल्ली, श्री तरसेन जी चेयरमैन साहब जम्मू, धीरज जी दिल्ली, बंटी जी पंजाब, राजू जी जम्मू, मंटू जी पंजाब, अरविंद जी पंजाब। ये सभी शीघ्रातिशीघ्र आएं और माल्यार्पण करते जाएं। सुरेश जी पंजाब, लक्ष्मण जी FCI पंजाब, राजेश जी FCI पंजाब, वीरेंद्र जी बस्सी पठाना, राज जी मौर मंडी, वेद जी मौर मंडी, डॉक्टर सुरेंद्र जी मानसा मंडी, राजेश जी पंजाब, श्यामलाल जी पंजाब मानसा मंडी, राधे श्याम जी मानसा मंडी। ये सभी शीघ्र आते जाएंगे और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम MM
VM संतमत एक YouTube चैनल है पूज्य महाराज श्री का। उस चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन हो सभी कोई VM संतमत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप लोगों को घर बैठे पूज्य महाराज श्री के जहाँ कहीं भी अमृत में प्रवचन होंगे वह आप लोग घर बैठे उससे लाभान्वित होते रहेंगे। अब हम लोग श्रद्धेय महर्षि बाबा के साथ आरती गान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मोलक पूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल ही हार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि दीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे। सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली। चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझय। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखै। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा। उल्टी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी
निरखी ज्योति तज दीजै। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजै। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजै। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी भक्तगण दूर से ही पूज्य महाराज श्री को